हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सबक एकेडमी में। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्लास को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अभी हम एचसीएफ एचसीएफ की क्लास को देख रहे हैं। एचसीएफ एचसीएफ में हम अभी तक 9 प्रकार के क्वेश्चन को देखे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एचसीएफ एचसीएफ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी कमरे, जैसे ये मान लीजिए हमारा कमरा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। मतलब उसकी लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। क्लियर। जिस कमरे में आप बैठे हैं, समझ लीजिए उस कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई है तथा चौड़ाई उसकी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो पूछ रहा है कि उस कमरे में न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एचसीएफ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन बनता है यह क्वेश्चन बनता है एचसीएफ का। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप इधर उधर नंबर सिस्टम से लगाने की कोशिश करेंगे इक्वेशन बना के। क्लियर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लंबाई इसकी मीटर में दी हुई है और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, तो उसे हम एक किसी यूनिट में चेंज कर लेंगे, हम उसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक। तो कितना मीटर है, 15 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारे पास 17 सेंटीमीटर अलग से है, 17 सेंटीमीटर अलग से है, उसको जोड़ देंगे हम तो हमारे पास 1500 सेंटीमीटर 1517 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई आ गई कमरे की। क्लियर। लंबाई के बाद हम उसकी चौड़ाई को देख लेंगे। हमें पता है ये चीज 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर। क्लियर। हमें आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 9 मीटर में हमारे पास सेंटीमीटर होंगे 9 गुणे 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर होंगे। और हमारे पास 2 सेंटीमीटर अलग से है दिया हुआ उसकी चौड़ाई, तो उसे हम ऐड कर लेंगे। 902 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, चौड़ाई आया। क्या आया, चौड़ाई। हमारी चौड़ाई कितनी है, 902 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। क्लियर। तो अब इसके बाद हमें लंबाई चौड़ाई का यूनिट सेम हो गया, दोनों एक यूनिट में हो गए। तो हम इसके बाद अब इसका क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका। क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे। जो बड़ी संख्या होगी उसे हम छोटी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बड़ी संख्या हमारे पास है 1517 हमारा बड़ी संख्या है और 902 हमारी छोटी संख्या है। क्लियर। अब 902 एक बार 15 से कम है, 2 बार ले जाएंगे तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। तो हम इसे कितनी बार टाइम्स ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 902। ठीक। 7 में से 2 गया 5, 1 15 में से 9 गया 6, कितना आया 615। फिर ये जो बाहर का है 902 उसे हम अंदर लेकर आएंगे 902। फिर कितने बार जाएगा, 6 कम 6 600, 6 दूनी 12 1200 हो गया, 900 ज्यादा हो गया तो एक बार जाएगा 615 हुआ। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, घटाएंगे तो 12 में से 5 7 और यहाँ बचा हासिल ले लिए इधर से तो 9 बचा, 9 में से 8 और इधर से गया था 1 पॉइंट तो ये बचा 8, 8 में से 2 287 बचा। 287 अभी भी नहीं कटा है। फिर हम ऊपर वाले को नीचे उतारेंगे 615। अब कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 अभी तक पीछे है, 2 3 6 6 हमारा आगे डालना है। 615 ये है और 87 अलग से एक्स्ट्रा है तो ये हमारा 3 बार में आगे डाल जाएगा। तो हम यहाँ 2 बार ले जाएंगे, 2 7 14 2 8 16 1 17 2 दूनी 4 1 5 कितना हुआ 574। तो हमारा कितना है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 4 गया 1
11 में 7 गया 4 और 5 5 कट गया 41 41 आया। अब फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे 287। ये जो 287 है उसे हम फिर से उतारेंगे 287। फिर कितनी बार जाएगा, हम यहाँ देख रहे हैं 1 और लास्ट में क्या है 7, तो 7 बार जाने की संभावना है। कितनी बार, लास्ट में 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 बार में चला जाएगा पूरा और ये क्लियर क्लियर कट जाएगा। कटा। तो हमारे पास ये जो 41 आया, क्या आया 41, 41 हमारे पास आया। जो टाइल है, जो टाइल होगी हमारी इस कमरे में, जो टाइल लगेगी उसका न्यूनतम साइज आया। क्या आया, साइज। स्क्वायर हमारा जो वर्ग है, जो हमारा रूम कैसा है, वर्गाकार है। रूम नहीं वर्गाकार है, सॉरी, रूम हमारा आयताकार है। और जो हमारी टाइल है, जो टाइलें हमारे क्या है, वह वर्गाकार है। और जो टाइल का वर्ग है, वर्ग की जो लंबाई है वो कितनी आई, 41 सेंटीमीटर है। कितनी, 41 सेंटीमीटर। और वर्ग में आपको पता है होता है कि लंबाई तथा चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो अब क्लियर हो गया। अब हम उसके आगे देखेंगे कि अब कितनी टाइलें लगेंगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितना बड़ा रूम है, ठीक, उसका एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी टाइलें लगेंगी। तो रूम का जितना एरिया आपका और टाइल का जितना एरिया है उतना ही आपके रूम का टाइल लगेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसे मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। लंबाई चौड़ाई आपको पता है कितना, 15 17 902 तक। देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की संख्या, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या होगी। टाइलों की संख्या कैसे निकलेगा, टाइलों की संख्या निकलता है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटा के एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। क्लियर। अब आगे देखते हैं कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। लंबाई हमारे 15 17 है कमरे का, 15 तो 17 ये है लंबाई, और चौड़ाई हमारा 902 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, कमरा आयताकार है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है तो आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल हमें पता होता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर। आपको पता होता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी है 1517, कितनी है 1517, और हमारी चौड़ाई कितनी है 902, 902 हमने लिखा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल हमारा वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है कितना, भुजा कितना है हमारा 41, 41 का वर्ग करेंगे तो मतलब 41 गुणे 41 दो बार लिख देंगे तो वो वर्ग हो जाएगा। अब इसे हम कट करेंगे। क्लियर। तो हम इसको देखेंगे कितनी बार जाएगा, 41 से ही डायरेक्ट कट होगा, 410 10 बार जाएगा नहीं, बहुत डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 4 ते 12, 3 4 चौके 37 बार में लगभग जाना चाहिए। कितनी बार में, 1 37 डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्लियर। 1517 41 41 4 ते 12, 3 3 एकम 3 3 चौके 12 123, 11 में से 3 8, 4 में से 2 7 7 37 बार में कटेगा। क्लियर। ये 41 से 37 बार में कटेगा। अब इधर 41 को 902 को काटेंगे हम, तो यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8 2 20, 22 बार में कटना चाहिए। कितनी बार में, 22 बार में कटना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 102 41, 41 दूनी 82, बचा ये 8 2 2 41, फिर 41 22,
22 बार में ही कटेगा। कितना? 22 बार में कटेगा। अब 37 गुणे 22 कितना आया हमारा टाइलों की संख्या? 37 गुणे 22। ठीक, क्लियर? 37 गुणे 22। अब गुणा कर लेंगे। 22 साथे कितना होगा? 20 साथे 140 होता है, 2 साथे 14, 22 साथे कितना हो जाएगा? 154। 154 बचा हमारे पास हासिल 15, फिर 22 तेईं 66। 66 में आप 15 ऐड कर देंगे आप, तो कितना आएगा? 6 5 11 और 7 1 8, 814। आपके कमरे में कितनी टाइल लगेंगी? आपके कमरे में, आपके कमरे में नहीं, ये जो कमरा का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है वहां कितनी टाइलें लगेंगी? वहां हमारे पास टाइलें लगेंगी 814। टोटल टाइलें कितनी लगेंगी? 814। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा? सबसे पहले हम जो यूनिट दिया हुआ क्वेश्चन का उसे सेम करेंगे। अगर डिफरेंट यूनिट दिया है, सेम दिया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिवीजन मेथड से निकालेंगे हम एचसीएफ, और बड़े नंबर को अंदर रखेंगे। जितना भी एचसीएफ आएगा वह क्या आएगा? हमारा टाइल का साइज आएगा। टाइल का कितना साइज है वो आएगा। हमारा टाइल का साइज 41 सेंटीमीटर आया था। फिर उसके बाद टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे? टाइलों की संख्या हम कमरे का क्षेत्रफल अपॉन एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरा क्या है? कमरा वर्गाकार होगा, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे। कमरा आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। हमारे पास कमरा यहाँ आयताकार है, तो 1517 गुणे 902 किया। फिर उसके बाद हमारी टाइल है वो कैसी है? टाइल हमारी वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल किया। और जितना सॉल्व करने के बाद हमारा कितने नंबर ऑफ टाइल्स है? नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि टाइलों की संख्या हमारे पास टोटल 814 है। क्लियर? तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। अब अगले क्लास में हम नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे, शिरकत करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे और आप वो क्वेश्चन न पढ़े हो। सारे प्रकार के क्वेश्चन एसकेएफ एससीएम के हम आपके सामने लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।